कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान को हम लेकर चलते हैं तो देखो जीवन में कितनी भी बाधाएं हों पर वो बाधाएं आती तो हैं, छू के चली जाती हैं। आपका बाल भी बांका नहीं करती। पता नहीं आदमी, पता नहीं व्यक्ति भगवान पे भरोसा करता क्यों नहीं है। जो कर ले उसकी नैया पार है। और मैं आपसे बिल्कुल निवेदन कर दूं कि भगवान पर जब विश्वास करना तो ऐसा वाला विश्वास करना कि फिर उसके बाद कोई संदेह की गुंजाइश ना हो। भले तुम महीने भर बाद से विश्वास करना, भले तुम साल भर बाद से विश्वास करना, साल भर तक तुम प्रैक्टिकल करके देखते रहो, भगवान की परीक्षा लेके देख, पर जब करना, जब से करना तो रत्ती भर का संदेह ना हो। फिर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। फिर तो भगवान जिताए तो भी उन पर विश्वास बना रहे और हराए तो भी विश्वास। ये नहीं कि जीत गए तो विश्वास पक्का कर लिया और हार गए तो नहीं, भगवान तुम तो सच्चे ही नहीं हो। देखो होता है ऐसा। बिल्कुल जीतो या हारो बस भगवान को मत छोड़ो। ये पक्का वाला विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठवीं पांचवी भक्ति है विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। चले वसुदेव जी, कन्हैया का उत्सव चालू हुआ। वृंदा माँ यशोदा के यहाँ बुढ़ापे में लोग बधाई देवे आए। नंद बाबा तो बोले भैया हमने तो उम्मीद ही छोड़ रखी थी छोरा की भगवान की कृपा है गई 80 साल के बुढ़ापे में छोरा भयो है। अब बताओ 80 साल की उम्र में किसी के घर छोरा है जाए तो लोग हंसते भी, लोग बुढ़ापे में छोरा है गयो। 80 साल के डोकरा के घर में छोरा हो तो लोग कछु तो बाजा बजा भी इसलिए आए हंसवे की ताई, हाँ कि छोरा है गयो बुढ़ापे में, चलो बधाई लेके आवे। कछु तो मजाक करवे आएगे बुढ़ापा का ठानी तने मन में। बुढ़ापे में छोरा है गयो। अब तो नंद बाबा सबसे कहें भैया ये तो मैंने उम्मीद ही छोड़ रखी बुढ़ापे में काहू के छोरा होए का, पर ये तो भगवान की कृपा हैगी कि बुढ़ापे में छोरा है गो। और यशोदा मैया के भी कछु बाल पक गए बुढ़ापे में 80 साल के। अब नंद बाबा 80 साल के हैं तो वो 75 की तो होंगी। दो 4 साल की छोटी होंगी माँ यशोदा, वो भी डोकरी बुढ़ापे में छोरा है गयो। और जब बुढ़ापे में छोरा है गयो तो नंद बाबा और यशोदा मैया ऐसे व्यवहार करें मानो जवान है। अरे भगवान को पाकर तो आदमी जवान ही है जाए, कहाँ बुढ़ापा टिके भगवान को पाकर। देखो ना कथा में बूढ़ी बूढ़ी माताएं नाचती हैं, लगते नहीं कि बूढ़ी हैं एकदम। भगवान की भक्ति की शक्ति ही ऐसी है। अभी आपने देखा होगा पुरुषोत्तम महीना बीत गया, हमने देखा सामने ही परिक्रमा मार्ग है। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों ने दंडवती परिक्रमा लगाई है। 80 साल के लोगों ने दंडवती परिक्रमा लगाई, गोवर्धन की, वृंदावन की, है ना। क्या अर्थ है? भगवान ही शक्ति देते हैं अपनी भक्ति के लिए। हमारे पास तो उनकी भक्ति के लिए शक्ति नहीं है, बस मन बनाओ भक्ति का, शक्ति भगवान खुद देंगे। जैसे आप बड़ी सी कंपनी खोलने का मन बनाओ, बैंक खुद लोन देगी, आप बैंक खुद आपका सपोर्ट करेगी, लो भाई कितने चाहिए। उसी प्रकार जब भगवान की ओर आप बढ़ेंगे तो भगवान खुद एनर्जी देते जाते हैं, अपनी तरफ खींचते जाते हैं। आओ आओ। अभी भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी का पदार्पण हो गया। पूतना पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना बुढ़ापे में, पूतना मौसी चल पड़ी लाला को मारवे की ताई
और यहाँ ब्रज में सारा उत्सव चल रहा है, लोग सोना लेके जा रहे हैं। छोरा के उत्सव में बाबा सोना लुटा रहे हैं, चांदी लुटा रहे हैं, गैया लुटा रहे हैं, बछियां लुटा रहे हैं, जमीन जायदाद तो लुटा रहे हैं। कछु ब्रजवासियन ने कहो बाबा मोको तेरो सोना चांदी हीरा मोती न चाहिए, एक बार नेक छोरा की दर्शन तो कराए दे। अब जब नंद बाबा ने छोरा को, नंद बाबा ने बलराम जी को, बलदाऊ भैया को और यशोदा माँ के सुंदर से छोरा कृष्ण भगवान को जब पालने पे लिटा करके बाहर रखा, और जितने लोग खड़े थे बधाई लेने को, सोना चांदी लेने को, जब सबने भगवान का दर्शन किया तो भगवान के दर्शन के बाद तो सबको ऐसा लगा कि हमने आज सबसे बड़ा हीरा पा लिया है। इसको पाने के बाद फिर संसार के सारे हीरे मोती तो कांच के टुकड़े के जैसे लगने लगे, जिनका कोई मूल्य नहीं था। अरे भगवान के सामने संसार की किस वस्तु का क्या मूल्य है, आप ही बताएं। संसार का मूल्य उनके लिए अधिक है जो भगवान का मूल्य नहीं समझते। जो भगवान की भक्ति का मूल्य समझने लगते हैं, उन्हें संसार का कोई मूल्य समझ नहीं आता। कोई मूल्य ही नहीं है संसार का, हम किसका मूल्य लगाएं बताओ, किसका मूल्य लगाएं। देखिए ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये भगत जगत के लोगों के लिए है, जो भक्ति के जगत में प्रवेश कर रहे हैं। दो प्रकार का संसार होता है, एक बाह्य संसार, एक आध्यात्म संसार। अभी आप लोग बाहर के संसार में हो, जहां पत्नी है, पत्नी पति है, जहां सुंदर सी पत्नी है, सुंदर सा पति है, सुंदर से स्त्री है, सुंदर से पुरुष हैं, सुंदर से बच्चे हैं, सुंदर पैसा है, दुकान है, कोठी है, बंगला है, ये बाहर का संसार है। यहाँ ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, देखो तो कितनी बढ़िया दुकान है, देखो कितना बढ़िया मकान है, देखो कितनी बढ़िया गाड़ी है, देखो कितनी बढ़िया पत्नी है, देखो कितनी बढ़िया पति है। ये बाह्य संसार है, ये संसार है। संसार बहुत सुंदर लगता है एक्चुअली देखने में, तो हम लोग चकाचौंध में उलझ जाते हैं, वाह कितना सुंदर है। हाँ, लोगों को ये लगने लगता हमारा भी ऐसा होता, हमारे पास भी ऐसा होता, देखा देखी में सब लगता है। एक दुनिया वो है जो आप देखते हैं, एक दुनिया ये है जो आप सुन रहे हैं कि जब भगवान में मन लगता है तो मीराबाई के घर में सोना भरा था कमरों में, मीरा के घर सोना कमरों में भरा था, पर वो सोने से मन को हटाकर अपने गिरधर गोपाल में मन को लगाती थी। एक संसार वो है जो संसार की तरफ खींचता है, और एक ये भक्ति का संसार है जो भगवान की तरफ खींचता है। अब आपको देखना ये है कि आप किसकी तरफ खींच रहे हैं। हाँ, आपको कहाँ खींचना, किस तरफ खींचना, भगवान के संसार की तरफ या संसार के संसार की तरफ। ये संसार का ही संसार है, पत्नी का संसार, पति का संसार, परिवार का संसार, दुकान का संसार, ये पूरा संसार उन्हीं से बना पड़ा है। एक संसार है भगवान से, बिहारी जी का संसार। अब देख लो किस संसार में रहना है आपको, किस दुनिया में रहना है। एक पत्नी की दुनिया है, परिवार की दुनिया है, एक बिहारी जी की दुनिया है, भक्ति की दुनिया है, कथा की दुनिया है। आपको किस दुनिया में रहना है, सेवा की दुनिया है, कहाँ रहना है वो आप निश्चित कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव चालू हो गया, बधाई पे बधाई, बुढ़ापे में छुरा है गयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। खूब उत्सव आनंद हुआ, खूब बधाई। तब तक पूतना मौसी का आगमन हो गया। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिं। पूतना, पूतना, पूतना कौन है? जिसके भीतर इंसानियत नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, उसे पूतना कहते हैं। दया ही नहीं है, दया से शून्य है। पूतना बच्चों को मारती, उनका खून पी जाती थी।
ऐसी खतरनाक महिला थी, खून चूस लेती थी। ऐसी पूतना मौसी चल पड़ी रंग रूप बना करके, बड़ी कुरूपणी थी, पर जब गई अपने स्तनों में जहर भर लिया कि कृष्ण को पिलाऊंगी, नंद के छोरा को पिएगा मर जाएगा। अब देखो भगवान ने अभी जन्म ही लिया है, 6 दिन की उम्र है, और पता नहीं क्या दुश्मनी इसने ठान ली, चल पड़ी मारने। अब गई, रूप बदल लिया, थी बिल्कुल कुरूपणी, बन के आई स्वरूपणी, बड़ी सुंदर सज धज के आई है, बढ़िया आई। अब देखा इसने तो भगवान पालने में लेटकर अपना अंगूठा पी रहे थे, सुंदर सा स्वरूप था। भगवान समझ गए अच्छा मौसी जी आई हैं, तो पूतना को देखते ही गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें मूंद ली, पूतना को देखा ही नहीं। किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपने पूतना को क्यों नहीं देखा? भगवान कहते हैं पूतना हमें मारने आई है और हम तो उसे तारना चाहते हैं, तो आंख इसलिए बंद कर लिया कि इसका एक भी पुण्य नजर आ जाएगा तो उसे एक पुण्य के बल पर ही से भवसागर से तार देंगे। एक पुण्य भगवान देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए केवल प्रेम हो तो आप कैसे भी हैं, अजामिल जैसे भी हैं तो चलेगा। हाँ, पिंगला जैसे भी हैं तो चलेगा, पिंगला एक वैश्या थी, चलेगा। आप औरों की तो क्या कहें, जटायु में कौन से गुण थे, जात का पक्षी था। हाथी में कौन से गुण थे, गजेंद्र को तारा की नहीं। इंसानों की तो छोड़ दो, पक्षी और पशुओं को भी तारता। जब उन पर कृपा भई तो हम पर कृपा होगी कभी न कभी। पूतना आई। अब देखो ये पूतना कौन सी अच्छी है, ताड़का कौन सी अच्छी थी, एक ही बाण प्राण हरि लीना। ताड़का को भगवान राम ने वही गति दी जो बाद में मां कौशल्या को दी। अपनी मां को भी वहीं भेजा और ताड़का को भी वहीं भेजा। भगवान ने ताड़का के कोई अवगुण थोड़ी देखे थे, वो तो देख रहे थे कि कम से कम ताड़का मेरी तरफ बढ़ रही है, भगवान को मारने के लिए बढ़ी, तो भगवान ने कहा चलो कम से कम मेरी तरफ बढ़ी तो सही। इतने में ही भगवान ने उद्धार कर दिया, इतने में ही कि वो मेरी तरफ बढ़ी है बस। ऐसे दयालु भगवान तुम्हें कहां मिलेंगे, ऐसे करुणा निधान कहां मिलेंगे, कौन होगा इनके जैसा। जब भगवान अपनी में आते हैं ना तो ब्रह्मा जैसों को भी भगवान छका देते हैं, दर्शन नहीं देते, और जब करुणा पे उतरते हैं तो पूतना और ताड़का जैसों को भी भगवान मिल जाते हैं। देखो जरा। तो भगवान को पाने के लिए हम में कोई योग्यता हो ये जरूरी नहीं है, और सच कहें तो हम में तो कोई योग्यता हो ही नहीं सकती, हम चाहें भी तो। हम सांसारिक प्राणी हैं, हम कितना भी अपने आप को ठीक करेंगे फिर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ बुराइयां तो जुड़ी ही रहती हैं। आप घर को कितना भी साफ करो, आप 20 बार झाड़ू लगाओ फिर भी 21 बार लगाओगे तो थोड़ा ही सही कचरा निकलेगा जरूर, हाँ या ना। आप 50 बार झाड़ू लगा लो तो 51 बार भी कुछ ना कुछ कचरा निकलेगा, हाँ या ना। हाँ जी, कभी साफ हो ही नहीं सकता। हम भी वही घर हैं जो कचरे से भरे हैं, वो तो भगवान की कृपा हो गई तो मिलेंगे, नहीं तो हम में कहां बल है, कहां योग्यता है। भगवान कभी भक्त के बल से नहीं मिलते, भगवान कभी किसी भगत को भक्ति के बल से नहीं मिलते, भगवान तो सदा कृपा के बल से मिलते हैं। वो कृपा करते हैं तो मिल जाते हैं, वो अपनी कृपा बल पर ही हमें मिलते हैं, नहीं तो हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारे ज्ञान में इतनी योग्यता नहीं कि वो हमें भगवान तक पहुंचा दे। वो तो भगवान ही सोई जाने जे ही दे ही जनाई, जानत तुम ही होई जाए। पूतना
भगवान के सामने आई और देखो भगवान की तरफ पूतना बढ़ी तो भगवान को बहाना मिल गया कि चलो ये मेरी तरफ बढ़ी है और चलो मुझे अपना बेटा समझकर स्तनपान कराया है, बस इसी के बल पे से अब मैं तार दूंगा। और भगवान ने पूतना का जहर तो पिया, दूध तो पिया, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी देखो हमने जल्दी से तुम्हें पकड़ा नहीं है, तुमने ही पकड़ा है, हम पकड़ते नहीं हैं, पर पकड़ लें तो फिर हम कभी छोड़ते नहीं है। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। पकड़ लिया भगवान ने और कौन सी गति दी? बड़े बड़े संत गाते हैं, अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान जैसे दयालु कौन होंगे? पूतना को वो गति, अहो वकी, बड़े आश्चर्य की बात। भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए बिहारी जी के चरणों से जुड़े रहिएगा। कब बिहारी जी की कृपा हो जाए कोई नहीं जानता, कब किस पर कृपा हो जाए कोई नहीं जानता। कितनों पर कृपा हो गई, कितनों पर। इसलिए केवल प्रेम से जाते रहो जाते रहो, कृपा वो करेंगे कभी न कभी। भगवान ने पूतना को मारा, उसके बाद भगवान ने शकटासुर को मारा, फिर तृणावर्त को मारा। अब भगवान का नामकरण संस्कार प्रारंभ हो गया। भगवान के देखिए, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की विधा रही है। श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिए। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। रोहिणी आपका बेटा है, नाम होगा बल और नाम होगा राम, तो दोनों को मिलाओ तो बल राम, बलराम इनका नाम होगा। यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कर्ष्यति इति कृष्णः। जिनकी कथा को सुनकर मन आकर्षित हो जाए भगवान की तरफ, बस वही कृष्ण है, वही कृष्ण। अब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। कैसी लीलाएं? भगवान की बाल लीलाएं। गोपियां शिकायत करती हैं। क्या शिकायत? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। छोटे छोटे बछड़ों। अच्छा, भगवान जब थोड़ा बड़े हुए ना तो बलराम जी और कन्हैया जी जाने लगे गांव में, घुटनों के बल चलते, किसी के द्वार पर जाते, उसके घर बैठ जाते, वो सखी गोद में लेकर के बड़ा लाड़ प्यार करती और भगवान सबके घर में जा जा करके सबको सुखी करते। थोड़ा बड़े हुए, चलने लगे घुटनों के बल, तो भगवान
जब सखियां नहीं होती तो खिड़की से कूद कर जाके सारा मक्खन खा खा के आ जाते। एक दिन सखियों को लगा कि हमारे घर बिल्ली मक्खन खाती है। एक दिन खिड़की से निकलते भगवान को देखा तो पता चला कि अच्छा ये कृष्ण खाता। सारी शिकायत करने गई, मैया वत्सान मुंचन, देख तेरे लाला ने आज सारी मटकी तोड़ दी और सारा मक्खनदारी किने खा लिया। देख तेरे लाला ने मक्खन खा लियो, देख कैसी चोरी करे तेरो लाला, है ना। अब ऐसी बातें करवे लगी सारी सखियां। मैया बोली शिकायत काय को करो? बोले तो को पतो ना है मैया, तेरे छोरा ने सारो मक्खन खाए लियो। मैया बोली दारी की का मारे घर में मक्खन की कछु कमी है जो मेरो छोरा तेरे घर जाए के चोरी करेगो। सखियां बोली मैया ने छोरा कोई बोलियो, हम आई से पूछेंगी कि दारी के ने खायो है कि ना खायो। अब मैया आवाज लगाए भी लगी, लाला ओ कन्हैया। कन्हैया दौड़े दौड़े, मैया का है गो, का बात हैगी मैया? ओ बेटा तेरी शिकायत करवे सखियां आई हैं, कह रही हैं तैने माखन खायो है। कन्हैया बोले मैया इन सबन की बातन में मतइयो, क्यों? ओ मैया तो को पतो ना है, ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं। अच्छा हाँ, तो काहे झूठ बोले ये सखियां? मैया मुझको पतो ना है, मारे घर में का मक्खन की कमी है जो मैं इन सबन के घर जाए के मक्खन चुराऊंगो। 9 लाख गैया हमारे घर में। हाँ बेटा नेक तू सही कहे, हमारे घर तो 9 लाख गैया है और यो मक्खन चुरावे जावे गो का तेरे घर छोरा। अब सखियों से मैया ने कहा जाओ अपने घर, और जब तक लाला को रंगे हाथ ना पकड़ोगी ना तब तक तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगी, एक नंबर की झूठी हो। अब सखियां मुंह लटका के चल पड़ी। अब सारी सखियां भगवान को पकड़ने का प्लान करती हैं और भगवान भी पूरी बाल लीला कैसे देखिए, भगवान इतने बड़े होकर आनंदित। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे ऊधम ना करें तो माँ बाप को सुख कहाँ मिलता है? अब बच्चे बस बैठे रहे बोदा टाइप के, ऐसे बच्चे भी अच्छे थोड़ी लगते हैं। हाँ अरे जो उछल कूद करें, हाँ? बच्चे अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा ऊधम करें बच्चे। कई माँ बाप शिकायत करते हैं महाराज जी हमारा बेटा बड़ा शरारती है। हाँ तो तुम्हारा बेटा शरारत नहीं करेगा तो क्या तुम्हारा विचार है शरारत करने का? बच्चे तो शरारत करते हैं और बच्चे जितना ऊधम करते हैं माँ बाप को उतना सुख मिलता है और आनंद लेना चाहिए। बात बात में चिड़चिड़ापन नहीं ले आना। बच्चे खेल रहे हो तुम रो रहे हो, गलत बात है। बच्चे खेल रहे हैं उसका आनंद लो। देखो बच्चों को, जैसे ये बच्चे ऊधम करते हैं ना ऐसे भगवान ऊधम किया करते थे। जब आपके बच्चे ज्यादा ऊधम करें तो आप अपने बच्चों में गोविंद का दर्शन करना शुरू कर दीजिएगा कि देखिए हमारे घर भगवान लीला कर रहे हैं। यही लीला है, यही बाल लीलाएं हैं। छोटे छोटे बच्चों के रूप में भगवान की ही वो लीलाएं हैं। उन बच्चों में अब भगवान का दर्शन, भगवत बुद्धि बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये भगवान है, आनंद लीजिए उनका। हाँ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद लीजिए, देखते रहिए बच्चों को। हाँ ध्यान जरूर दिया करिए बच्चों पर। ध्यान ना देने से बड़ी बड़ी कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो ये नौबत ना आए इसलिए बच्चे खेलें तो सही पर थोड़ा सा माँ बाप का कंट्रोल, ध्यान जरूर देना है। आनंद लीजिएगा पीछे खड़े होके। अब माँ यशोदा देखती जाती है। अब सारी सखियों ने, अच्छा भगवान श्री कृष्ण कैसी लीला करते हैं जानते हो? एक दिन मैया यशोदा ने मक्खन घर पे ही रखा तो कन्हैया ने घर पे ही मक्खन उड़ाना शुरू कर दिया, खाना। मैया तब तक आई। मैया ने देखा दारी के कन्हैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको ढेर सारा मक्खन दियो, तैने मक्खन खाए लियो, फिर से तैने मक्खन पे हाथ डाल दियो। कन्हैया बोले मैया मैंने मक्खन ना खायो। अच्छा तो फिर तेरे मुंह पे कैसे लगा? तेरे हाथ में ये देख मक्खन कैसे लगा? ओ मैया मेरे हाथ में तो मक्खन
मक्खन इसलिए लग गया, देख तूने ये अंगूठी पहना रखी है, मोती पहना रखे हैं, पुखराज पहना रखे हैं, माणिक्य पहना रखा है, पन्ना पहना रखा है, गोमेद पहना रखा है, ये जो तूने इतने प्रकार के पत्थर पहना रखे हैं, ये गर्मी से ना हमारे उंगलियों में जलन कर रहे थे, तो हमने मक्खन के मटके में हाथ डाल दिया, थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। तो फिर मुंह में क्यों लगा? मैया मक्खी बैठी मुंह में तो उड़ाए हुए लगे हो, तो मक्खन हाथ में तो लगी था तो मुंह पे भी लग गया। एक दिन मैया बड़ी खुश है गई, भगवान ऐसी बातें करें, तो मैया आनंद ले रही है श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का। एक दिन कन्हैया ने देखा कि दर्पण रखा था, माँ यशोदा के घर जो थे ना, वो मणियों के तो खंबे थे। जैसे आजकल हम लोग सीमेंट के खंबे लगाते हैं ना घरों में, माँ यशोदा के घर माणिक्य थे, पन्ना और पुखराज के खंबे थे। उस खंबे पे एक खंबा बड़ा चमकीला था, तो भगवान का प्रतिबिंब दिखा, भगवान का चित्र। अब मैया, अब कन्हैया चित्र देखे, अपना ही चित्र दर्पण में देखे, तो भगवान को लगा मैया मैया सुनियो, घर में चोर घुस आयो। अपनी शकल देख के भगवान ने कहा, अब देखो भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, पर भगवान के सामान्य लीला कर रहे हैं। ये लीला किस लिए? ताकि हमारी इन लीलाओं से हमारे माँ बाप खुशियां मनाए, खुश हो, खुशी के लिए करते हैं। भाई एक बार पिता अपने बेटे के संग कबड्डी खेल रहा था, बेटा था 2 साल का और बाप तो बाप था पूरा, कबड्डी खेल रहा है, और खेल खेल में बाप हार गया, बेटे को ऊपर बिठा लिया, बोले मैं हार गया तू जीत गया। अब बताओ ये पिता ने क्यों किया? क्या पिता हार सकता था 2-4 साल के बच्चे से? नहीं, फिर भी बच्चे की खुशी के लिए आज पिता हार जाता है और बच्चे की खुशी के लिए पिता बच्चे को जिता देता है। उसी प्रकार आज भगवान भक्तों की खुशी के लिए ये सामान्य सी लीलाएं कर रहे हैं, ताकि इन लीलाओं से हमारे भक्तों का, हमारी माँ यशोदा का प्रेम और बढ़े, हमारी माँ बड़ी प्रसन्न। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, काहे गो छोरा, काहे गो, मैया देख तो जरा घर में चोर घुस आयो। मैया बोली कहाँ? मैया देखिए। अब जब कन्हैया ने उंगली की तो उसने भी उंगली की, दर्पण में इसने, कन्हैया ने उंगली, उस देख मैया मुख उंगली दिखावे, मैं यहाँ को शिकायत करूं। अब जब कन्हैया कहे कि मैया देख मैं शिकायत, तो वो भी ऐसी ऐसी करे। अब कन्हैया बोले देखो मैया ये मेरी तरफ नकल कर रहा है। अब तो मैया बोली, मैया समझ रही है, मैया हंस रही हो, कन्हैया रो रहे, देख मैया घर में चोर घुस आयो, देख मैया मुंह को उंगली दिखा रहे हो। अब कन्हैया ने कहा मारेंगे, तो उसने भी कहा मारेंगे, उसने भी हाथ ऐसे किया। अब कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के, मैया देख मोकू मारवे की बात करे, मोकू हाथ उठावे। अब कन्हैया ने जाए के ऐसे ऐसे कांच में दियो, तो उसने भी ऐसे ऐसे किया। अब कन्हैया जोर जोर से रोए वे लगे। अब देखो भगवान जो सर्वज्ञ हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, जिनसे वेद प्रकट भये हैं, आज वो एक कांच को देखकर मोहित हो रहे हैं। ये कौन सी लीला है? यही तो ईश्वर की सामान्य लीला है। हाँ, यही सामान्य लीलाएं हैं, और इन लीलाओं को देख करके आज भगवान ये लीलाएं ना करते तो इनकी कथा हम कैसे सुनते और आप कैसे सुनते? तो हमें सुनकर आनंद मिले और हमें सुनाकर आनंद मिले, इसलिए हम सबको आनंदित करने के लिए भगवान आए तो 5,500 साल पहले, पर उनकी ये कथाएं 5,500 साल से हम लोग सुनते और सुनाते चले आ रहे हैं, और इन्हीं कथाओं के बल से लोगों को भगवत प्रेम होता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है और लोग अपना कल्याण करते हैं। हमारा प्रेम, हमारी भक्ति बढ़े, इसके लिए भगवान की ये सामान्य सी लीलाएं हैं, है ना, ताकि आप आनंदित हो, हम आनंदित हो, सुनाकर, आप सुनकर। इसलिए केवल भगवान से नाता जोड़िएगा और यहां वहां मन को ना लगाइएगा। मन लगे तो भी मन से कहे चल यहां आ, वहां कहां जा रहा है? भगवान
अपनी गोपियों को माँ ने कहा कि रंगे हाथों पकड़ना, तो सारी सखियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटका दी। गई सखियां घंटी लटका के आई। भगवान एक दिन मक्खन चुराने गए तो देखा घंटी बंधी है। भगवान ने कहा क्यों घंटी, तुम्हें और कहीं जगह नहीं मिली? घंटी ने कहा सरकार मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटक रही हूं। फिर बोले गोपियों ने लटकाया। अच्छा बड़ी चतुर बन रही हैं, ठीक है तो सुनो घंटी, तुम हमारी भगत हो के नहीं? घंटी बोली सरकार हम तो आपकी ही भगत है। तो फिर बात मानोगी? हाँ आज तुम बजना मत, ठीक है। भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, ऊपर चढ़ गए, मटकी पकड़ी, मक्खन निकाला। घंटी नहीं बज रही है क्योंकि आज्ञा भगवान की। सबन को भगवान ने मक्खन खवाया और जब सबका पेट भरा तो अंत में थोड़ा सा मक्खन का गोला भगवान ने कहा मैं भी खाऊं। और ज्यों भगवान ने खाया घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले घंटी काहे बज गई? घंटी बोली सरकार जब ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी थोड़ी होता है, पर जब आप भोग लगाएं तो मैं बिना बजे कैसे रहूं? आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे संभव है? सखियां आई और कान पकड़ लेती हैं। हाँ आज भगवान के पकड़े गए कृष्ण भगवान के पकड़े गए कृष्ण भगवान। बनी थी राधा काष्ठ के बिल, बनी थी राधा काष्ठ के बिल और ललिता पुलिस कप्तान के पकड़े गए कृष्ण भगवान कि पकड़े गए कृष्ण भगवान। अब सारी सखियां शिकायत कर रही हैं कन्हैया आज देखो तुम पकड़े गए हो, आज तुम्हारी शिकायत मैया से करेंगी, रंगे हाथों पकड़े गए हो। हाँ अब गोपियां, अब सखियां कान पकड़ती हैं और भगवान कहते हैं सखी मोकू छोड़ दे, पर के पकड़े गए कृष्ण भगवान। सखी बोली, भगवान बोले सखी छोड़ दे हमें मत पकड़। सखी बोली देख तूने बहुत छकाया है, आज हम छोड़ेंगी तो एक शर्त पर। सखिया ने बड़ी प्लानिंग की थी। कैसी प्लानिंग? कैसी प्लानिंग की थी जरा सुनिएगा कि पकड़े गए कृष्ण भगवान। बनी थी राधा, बनी थी राधा काष्ठ केवल और ललिता पुलिस कप्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक सखी राधा रानी क्या बन गई? हाँ अब बढ़िया थानेदार बन के बैठ गई। चलो देखो बिल्कुल गहराई से छानबीन करना कहां से आता है कहां जाता है। आज ललिता और राधा और सारी सखियां और सारी गोपियां इकट्ठी होके प्लान करती हैं घंटी बांधो यही जाल है, यही आके फंसेगा। और फंस गए भगवान कि पकड़े गए कृष्ण भगवान।
सखियों से कहा भगवान ने हमें छोड़ दो। भगवान बोले हमें छोड़ दो। सखियां बोली एक शर्त पर छोड़ेंगे। क्या? हम एक बार नाच के दिखाओ। हाँ, कहा नाच के दिखाओ। भगवान नाचने लगे। अच्छा, नाचने लगे। अब भगवान बोले सुनो, खाली ना नाचेंगे, तुम कुछ खिलाओ पिलाओ तो नाचे। सखियां बोली क्या खाओगे? बोले कुछ खाने का मन नहीं है, आज तो छाछ पीने का मन हो रहा है। छाछ पी रहे हैं नमक डाल के, जीरा डाल के। भगवान जीरा डाल के छाछ पी रहे हैं। एक घूंट पिया फिर नाचने लग जाए, एक घूंट पिया फिर नाचने लग जाए। गोपियां ताली बजा बजा के नाच रही हैं, संग संग झूम रही हैं। अब आप विचार तो करो कि जो जगत को नचा रहा हो, आज वो नाच रहा है तो क्या छाछ के लिए नाच रहा है? नहीं, भगवान छाछ के लिए नहीं, भगवान तो भक्त के प्रेम के लिए नाच रहे हैं। प्रेमी जन तो भगवान को नचाते हैं, प्रेमी जन तो भगवान को नचाते हैं, और प्रेमियों के कारण भगवान नाचते हैं। ये क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि 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 भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगवान आज झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। किस लिए? केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए। आनंद कैसे बढ़े? जैसे आनंद बढ़े, भगवान भक्त के लिए वैसा कार्य कर रहे हैं। हाँ, अब गोपियां जब शिकायत करती हैं तो मां यशोदा के पास लेकर जाती है। मैया ने कहा था ना कि रंगे हाथ पकड़ो, तो लेकर के गई। पकड़े गए कृष्ण भगवान, कि पकड़े गए कृष्ण भगवान। अब भगवान के कान पकड़ के से, मैया देख तेरे लाला ने चोरी करी। अब जैसे मैया के सामने गोपियां ले गईं, और जब तक मैया आई तब तक तो भैया भगवान ने ऐसी चतुराई। अच्छा, गोपियां लंबा घूंघट डाल के गई थी, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसे तो मुंह उघार के चलते नहीं थे लोग। तो गोपियों ने हाथ पकड़ा था ऐसे, आगे आगे सखी पीछे हाथ पकड़ के चल रही थी और लंबा घूंघट डाली थी। तो भगवान ने कहा है निर्दयी हो गई है क्या? अरे कम से कम हाथ तो बदल ले, हाथ तूने कब से पकड़ा है? देख दर्द करने लगा। सखी को लगा हाँ हाँ नाजुक हाथ है, हाथ। तो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा के उस सखी के देवर का हाथ पकड़ा दिया। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। देवर भी इतने बड़े बड़े थे, क्योंकि पहले बहू को भी बेटा होता था, साथ में सास को भी हो जाता था। हाँ। सास बहू एक घर में दो उत्सव, सास के भी बच्चा हुआ, बहू के भी बच्चा हुआ। ऐसे ही था पुराना जमाना। तो क्या हुआ? देवर भी सखी का भगवान की उम्र का था। भगवान उसके देवर के संग चोरी करने जाते। देवर भी भगवान की उम्र का 4-5 साल का। आपने देखे होंगे गांव में चाचा भतीजे एक उम्र के होते हैं, है ना? चाचा की भी वही उम्र, भतीजे की भी वही उम्र।
तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर सखी गई। भगवान ने कहा हाथ दर्द कर रहा, थोड़ा हाथ तो बदल ले। और जैसी हाथ बदलने के लिए सखी ने भगवान का हाथ छोड़ा तो भगवान, वो तो आगे देख रही थी लंबा घूंघट डाल के, और भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और भाग गए। अब सखी गई, सुनो मैया। मैया बोली का है गो, बड़ी चिल्ला रही है, तो को पतो ना है मैया, कितनी मेहनत करी है, कितनी प्लानिंग करी, तब तेरे छोरा पकड़ में आयो। और आज देख, आज रंगे हाथ वाकू पकड़ के लाई है, वाके हाथन में मक्खन भी लगे है। मैया बोली नेक छोरा है कहाँ, मोकू बताइयो तो सही। अब सखियों ने सब आगे कर दियो, यो रहा तेरो छोरा। अब मैया देख के बड़ी हंसी, राम राम राम, तुम्हारो दिमाग खराब है गयो है का। सखी बोली क्यों। मैया ने घूंघट उठाए, मैया ने कहा नेक घूंघट के पट खोल तो ये देवर मिलेंगे। हाँ, तो घूंघट के पट खोली मैया ने, तो सामने कौन नजर आए, देवर। अब सखी बोली देवर जी आप कहां से आ गए। देवर जी बोली जब आपने हाथ बदला तभी काम है गयो। हाँ, तो आपको वायबे की क्या जरूरत रही, हम ना आते तो कल से कन्हैया हमें मक्खन थोड़ी खवाते, इसलिए इतना काम तो करना ही पड़े। तो भगवान भी मक्खन को लालच दे दे के उनको हाथ पकड़ावे। और ऐसी अब बाल लीला ठाकुर जी की, जो सुने आनंदित हो जाए। अब सोचो कि आपको उनकी ये कथाएं सुनने में इतना सुख मिल रहा है, तो गोपियों के सामने जब भगवान मक्खन चुरा रहे होते होंगे तो कितना सुख मिल रहा होगा उन्हें देखकर। अब तो भगवान की ये दिव्य लीलाएं चल ही रही थी, और अब श्री भगवान एक और लीला करने लगे कि भगवान ने आज मिट्टी खा ली, मिट्टी खाई। और जब मिट्टी खाई तो मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल, तैने माटी खाई। कन्हैया बोले मैया मैंने माटी ना खाई, मुंह खोल। जब मुंह खोला तो इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया।